हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको एक स्प्लिट एसी दिख रहा है जो कि कैमी प्रो का है। कैमी प्रो और कैरियर एक है। तो ये कैमी प्रो का है, इसको आप कैरियर भी बोल सकते हैं। कैरियर कैमी प्रो है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ईसी एरर का प्रॉब्लम आता है। तो इस मशीन में क्या होता है कि मशीन चलने के बाद कुछ देरी के बाद इसमें ईसी एरर आ जाता है। तो बहुत सारे भाई को पता नहीं ईसी का एरर का क्या मतलब है, ईसी एरर कब आता है और क्यों आता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि ईसी एरर अगर आपके एसी में आता है, अगर आप कहीं फील्ड पे जाते हैं, ईसी एरर आता है, ये ज़्यादातर कैरियर का ही एसी में आता है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसे ठीक करेंगे और ईसी एरर का मतलब क्या होता है वो भी हम बताते हैं। ईसी एरर जब आपके एसी में आ रहा है तो उसका मतलब है, ईसी एरर का जो आपका कोड का जो मतलब है उसमें होता है रेफ्रिजरेंट, मतलब जो एसी में गैस है वो या तो कम है या उसका प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है का मतलब कंडेंसर ब्लॉक होने के बाद भी उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, या फ़ैन का स्पीड स्लो होने पर, आउटडोर यूनिट का अगर फ़ैन का स्पीड स्लो हो जाएगा तो भी ज़्यादा हो जाएगा। और लो होने का मतलब होता है गैस कम हो जाए या कूलिंग कॉइल पूरा ब्लॉक हो जाए तो लो हो जाता है, उसको बोलते हैं लो। और आपका इंडोर यूनिट में अगर आपका जाम होगा या ब्लोअर स्लो चलेगा या फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वो लो हो जाएगा। और आउटडोर यूनिट का अगर पंखा जाम होता है या डस्ट हो गया कंडेंसर तो हाई हो जाएगा। तो अब इसमें बात आता है कि ये एरर कैसे आ जाता है, कैसे पता चलता है पीसीबी को। कि आपको तो पता है इन्वर्टर एसी में चलिए पता चल जाता है कि उसमें सेंसर है, पर नॉन इन्वर्टर में ईसी आता है तो पीसीबी को कैसे पता चलता है कि इसमें गैस कम या ज़्यादा है, इसमें प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत से भाई लोग को पता नहीं है तो हम सोचे इसको पूरा क्लियर करके बता दें। तो इसमें जो एरर आता है फ्रेंड, जैसे कि आप कभी भी स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर का अगर आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि एसी में हमेशा दो ठो सेंसर होता है। पहला सेंसर होता है एयर सेंसर। एयर सेंसर का काम आप लोग को पता है कि रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है। जितना भी सेट टेम्परेचर रखते हैं उतना टेम्परेचर आने के बाद वो कंप्रेसर को ऑफ करता है नॉन इन्वर्टर में। एक सेंसर होता है कॉइल सेंसर, जो कि हम लोग कॉइल पे लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि इंडोर में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, चार लाइन होता है जो पतला पतला, उसमें एक किसी लाइन पे या यू बेंड पे वो कॉइल पे लगता है। उसका मेन काम है कि जब आप एसी को चालू करते हैं 3 मिनट के बाद ये आउटपुट देता है, तो उसके बाद जब एसी ठंडा होता है वो पाइप भी ठंडा होता है। तो वो जो सेंसर है, वो सेंसर का जो आपका रेटिंग है, मतलब वो सेंसर कितना से कितना डिग्री में काम करता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत सारे भाई लोग को पता नहीं है, बस उसको ये पता है कि वो सेंसर है, उस पर लगता है कॉइल का, पर काम क्या है ये नहीं पता। तो आज हम वो सेंसर का काम आपको बताते हैं। वो सेंसर का काम है जो हम लोग कॉइल पे लगाते हैं, उसको कॉइल सेंसर बोलते हैं। उसका काम है 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री प्लस में, ना कि माइनस में, मतलब प्लस 0 डिग्री से लेकर प्लस 5 डिग्री में वो आपका वर्क करेगा। उतना अगर आपका एसी में, मतलब पाइप में जो ट्यूब में वो लगता है, अगर उतना टेम्परेचर उसको मिल रहा है तो वो परफेक्ट एसी को चलने देगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर में आइस जम रहा है, मतलब कूलिंग कॉइल में आइस जम रहा है, तो आपका एसी का जो पीसीबी है वो कम से कम 10-15 मिनट वेट करता है। 10-15 मिनट वेट करने के बाद ये कैमी प्रो में 10-15 मिनट वेट करेगा। वेट करने के बाद देखेगा कि वो माइनस पे जा रहा है। अब माइनस से वो प्लस में नहीं हो रहा है, मतलब -1 2 3 4 माइनस में चला गया, तो वो क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि इंडोर यूनिट में आइस जम रहा है, इसका मतलब गैस कम है या इवेपोरेटर चौक है या ब्लोअर नहीं चल रहा है या फिल्टर जाम है। तो वो क्या करेगा, इस केस में आउटडोर यूनिट को ऑटोमेटिक आउटपुट देना बंद कर देगा, जिससे आउटडोर यूनिट हो जाएगा बंद। उससे क्या हो गया कि मेरा कंप्रेसर हो जाएगा सेफ़, क्योंकि गैस कम में कंप्रेसर चलेगा तो गैस लीक, मतलब कंप्रेसर ख़राब होने का चांस होता है, इसीलिए वो बंद कर देगा। तो ये हो गया माइनस में जाने का। अब प्लस में जाने का क्या है, जैसे आपको पता है कि मशीन में गैस नहीं है, मान लीजिए गैस है ही नहीं मशीन में, तो उस केस में क्या है कि जब बिना गैस का मशीन चलेगा, मतलब मशीन में एकदम गैस नहीं है, बिना गैस का चलेगा, तो क्या होगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर में जहाँ पे कॉइल सेंसर लगा है वो ज़रा सा भी ठंडा नहीं होगा। मान लीजिए 30 डिग्री अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है तो वो भी 30 डिग्री है, तो 5 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो 10-15 मिनट में सेंस करेगा कि इसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, मतलब गैस नहीं है मशीन में, बिना रेफ्रिजरेंट का चल रहा है। वो क्या करेगा, पीसीबी जो है वो आउटपुट देना बंद कर देगा कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जैसे वो आउटपुट देना बंद करेगा उसी समय आपका यहाँ पे जहाँ 17 डिग्री है वहाँ पे ईसी लिखेगा।
और ये एरर में एक बात खासियत है, अगर एक बार एसी लिख देगा तो ये दोबारा फिर एसी को चालू नहीं करेगा जब तक पावर ऑन और ऑफ आप नहीं करिएगा। ऐसा नहीं है एक बार एसी लिखा फिर हट गया, फिर ऐसा नहीं करेगा वो। एक बार अगर एसी लिख दिया, मतलब वो अगर एक बार सेंस कर लिया कि आपका मशीन में गैस नहीं है तो दोबारा उसको चालू नहीं करेगा। चालू उसी समय होगा जब आप मेन स्विच से बंद और चालू करेंगे। तो हाय फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा जो कॉइल सेंसर है उसका क्या काम है। बहुत बड़ा काम है कॉइल सेंसर का। आपको बता देना चाहते हैं आपको पैनासोनिक का मशीन में आपको ये प्रॉब्लम, इसमें तो एरर है। पैनासोनिक में बहुत सारे मॉडल में बल्ब है, मतलब एलईडी लगा हुआ होता है, इंडिकेशन होता है। उसमें क्या होता है, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा तो 3 मिनट के अंदर वो आउटपुट देना बंद कर देगा। 3 मिनट चलेगा और तुरंत आउटपुट देना बंद कर देगा। तो ये केस अगर आपके मशीन में, अगर आप कोई फील्ड पे जाते हैं, अगर आपको ऐसा मिलता है, चाहे आपको कैमी प्रो का मशीन हो, चाहे आपको कैरियर हो, चाहे लॉयड हो, कोई भी ब्रांड का हो, अगर आपका ऐसा होता है कि 3 मिनट चलता है फिर आउटपुट देना बंद कर देता है मशीन को, पीसीबी से अगर आउटपुट देना बंद करता है, तो आप एक बार गैस को ज़रूर चेक कीजिए। आपको गैस को चेक करना है। और आपको तो पता है अगर सेंसर ख़राब होगा तो आपको सेंसर का एरर ऑटोमेटिक आ जाएगा डिस्प्ले में। लेकिन अगर आपका रेफ्रिजरेंट से मामला अगर है तो वो आपको ये सब चेक करना है। जैसे इस मशीन में ज़रा से भी गैस नहीं है तो इसीलिए इसमें इसी एरर आ रहा था। हाय फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझने को मिला हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।